मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों को लग रहा है कि ये सब कैसे हो गया, ये सब तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन ये सब कैसे हो गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं और आपके अंदर दिव्य शक्तियों की जो ऊर्जा है वो संचार हो रही है, और ये परमेश्वर की ही मर्जी है कि आप यहाँ तक पहुँचे और सच आपको मालूम हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर से कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे गीदड़ हैं जिन्हें सही जगह पर लाया जा रहा है, यानी कि उन्हें उनकी जगह दिखाई जा रही है कि तुम्हारी जगह यह है, तुम अपनी जगह से बाहर मत जाओ, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। तो कुछ गीदड़ जो हैं वह शेर बनना चाह रहे थे, राजा बनना चाह रहे थे, मतलब सिंहासन पर बैठने के ख्वाब देख रहे थे। उन्हें उनकी हद में लाया जा रहा है, उन्हें उनकी औकात में लाया जा रहा है। आपको आपके सिंहासन पर वापस से बिठाने की योजनाएं बना रही हैं। माँ काली आपको वापस से सिंहासन पर बिठाने की तैयारी कर रही हैं। आप राजा हैं, राजा थे, राजा रहेंगे, और हमेशा वह जो सिंहासन है वह आपका ही रहेगा। लेकिन कुछ गीदड़ थे आपके आसपास, आपके जीवन में कुछ ऐसे गीदड़ ज़रूर थे या है जो आपकी जगह लेना चाह रहे थे। उन्हें बड़ा मन था, उनका बड़ा ही मन था कि वह राजा बने, लेकिन अब उन्हें सही जगह पर लाया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आज जो भी इस दिव्य संदेश तक आए हैं, अभी इसी वक्त डिवाइन को थैंक यू बोले और कहे कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि आप स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट रहे हैं। आप जिस चीज़ की मांग कर रहे थे वह अब आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में धन की जो स्थिति है अब उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। वह जो धन आएगा वह टिकने वाला भी है। मैं धन के नए नए स्रोत देख रही हूँ, मतलब धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आप एक बहुत अच्छी स्थिति को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके विवाहित जीवन में भी बहुत ज़्यादा स्थिरता और बैलेंस आ रहा है। आपके डिवाइन एंजल्स, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके परमेश्वर हैं, जिनको आप पूछते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, वह कह रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी आपके जीवन में जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रखा था। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट की जा रही थी आपके जीवन में धन का प्रभाव ना हो। इसीलिए इस तरह की जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थी, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ला रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। बहुत ज़्यादा मतलब अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था, लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे थे। आपके डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि अब जब परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, जब परमात्मा आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तब यह सारी संपूर्ण शक्तियाँ मिलकर उन लोगों का अंत करेंगी जो यह अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े और नेगेटिविटी फैला रहे थे। उनका खात्मा होने वाला है। जो नेगेटिविटी थी आपके अराउंड, बहुत ज़्यादा उनको बैकफायर करने वाली है। वह चीज़, जो भी नेगेटिविटी थी, वह सब कुछ कई गुना मल्टीप्लाई करके उनके जीवन में ही लागू होने वाली है। जिन्होंने ये सोचा था कि आपके जीवन का जो धन है उसमें अभाव रहे, बहुत ज़्यादा धन आपके जीवन में ना आए, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रॉब्लम्स रहीं, आप अपनी लाइफ में परेशान रहे, आपकी स्थिति खराब रहे, उन्होंने चाहा कि आप दर दर भटके, आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा ना हो, आप हमेशा प्रॉब्लम्स में रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ ना सुनने को मिले, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य ना हो और धन से संबंधित चीज़ों में अड़चने। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि आपके जीवन में धन का अभाव हमेशा ही बना रहे। वो जो एक सिंहासन पर आप बैठे हो, उस सिंहासन को चुराने की या आपको उससे हटाने की कोशिश की गई।
आपके आसपास बहुत सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग होती थी। तो जितनी भी उन्होंने कोशिशें की, जितनी भी नेगेटिविटी करने की कोशिश की, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा बनाने की कोशिश की, वह सब अब कई गुना मल्टीप्लाई होकर उनके जीवन में ही लागू होने वाली है। डिवाइन उन सारी चीज़ों को अब उनके जीवन में लागू करने वाले हैं। जिन्होंने ये सोचा था, जिनकी गंदी सोच थी, जिनके इरादे गलत थे, अब वह खुद धन के लिए दूसरों पर निर्भर होंगे, दूसरों का सहारा लेंगे। जिन्होंने ये सोचा था कि आपके जीवन में धन का अभाव हमेशा ही रहे, वह सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं और अब वह स्वयं धन के लिए दूसरों पर आश्रित होंगे। जिन्होंने यह सोचा था कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब और डिस्टर्ब रहे, अब वह स्वयं यह सारी परेशानियां अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने फैलाई, वह अब उनकी तरफ बैकफायर हो रही है। ये सारी चीज़ें उनके जीवन में लागू हो रही हैं। अब आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। शायद अभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द ये चीज़ें आप खुद देखेंगे। कहीं पर लिख लो, वैसे याद कर लो, आपके दिन गिनती के भीतर बदलने वाले हैं। चुटकियों में आपके दिन बदलने वाले हैं। वो सारी चीज़ें जो उन्होंने आपके खिलाफ की, अब कई गुना होकर उनके जीवन में लागू होने वाली है। जिन्होंने आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वह अब अपने कर्मों का फल भुग देंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी। मैं यह देख रही हूँ कि किसी ने आपकी मजबूरियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। वह कोई आपके आसपास का व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई सगा संधी हो सकता है। एक समय जब आपका समय ख़राब था, जब आप बहुत मजबूर थे, तब उन्होंने आपकी उस मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने आपसे कुछ ऐसा करवाया जो आपने बेमन से किया। आपको मन नहीं था, लेकिन आपको वह चीज़ करना पड़ा। मजबूरी थी तो समझ लीजिए फ़ायदा ही उठाया है, तो उस चीज़ का बहुत बुरा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वे सोच भी नहीं रहे हैं कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा जिन्होंने यह सोचा कि आप स्वस्थ ना रहे, आप सेहत खराब हो जाए, आप हमेशा बिस्तर पर पड़े रहे, डॉक्टर आपको कह दे कि आप बेड रेस्ट पर रहे, आप खुश ना रहे, यह सब उन्होंने चाहा। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि आप मुस्कुराए, हंसे, खेले, गाएं, घूमने जाएं, अपनी लाइफ में धूम मचाए। ये सब इसलिए क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। लेकिन अब यह सारी चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। डिवाइन एंजल्स ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो परीक्षा की घड़ी थी वह पूर्ण हो चुकी है। यह चीज़ यहाँ पर मुझे 3 बार सुनाई दी है और मैं आपको बता रही हूँ, तुम्हारे जीवन में जो धैर्य की परीक्षा चल रही थी वह पूर्ण हुई। अब समय आ चुका है जब तुम्हें अपने मेहनत और परिश्रम का सुंदर फल मिलेगा। ऐसे सुंदर फल, ऐसे मीठे फल जो तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर परिवार को खुशियों से भर देंगे। तुम्हारे आंगन में इतनी ज़्यादा उमंग और खुशियाँ आएंगी कि तुम उन्हें समेट भी नहीं पाओगे। तुम्हारे दामन में इतनी सारी खुशियाँ आने वाली हैं कि तुम सोचोगे, करूं तो करूं क्या? क्योंकि देखो, तुम्हें सताया गया है। यह चीज़ यहाँ पर स्पष्ट आ रही है। तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया, तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़पाया गया। जो चीज़ तुम्हारे मन में नहीं थी, जिसे तुम करना नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय और कोई चारा नहीं था। वह काम तुमसे करवाया गया, बेमन से वह काम किया गया। उस समय तुम्हारी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया। उनका इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन तुम्हारा इसमें बहुत बुरा नुकसान हो रहा था। वह लोग इंसानियत का नाम तक भूल गए थे। उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और तुम्हारी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे लोग तुम्हें उस स्थिति में फंसा गए जहाँ से निकलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन अब तुम वहाँ से पूरी तरह क्लियर होकर निकलने वाले हो। जो उन्होंने किया वह उनका कर्म था और अब उस कर्म का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना, दुख में सब साथी छोड़ देते हैं, सुख में सब साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, सुख में तुम्हारे साथ थे, लेकिन दुख में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। डिवाइन एंजल्स का चैनल मैसेज ये है, कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। कोई है, डेफिनेटली कोई है जिसके साथ ये सब हुआ है, उसका फल अब उन्हें बहुत जल्द मिलेगा। उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया है और
अब वह अपने कर्म का बहुत बुरा परिणाम भुगतने वाले हैं। देखो, एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर आ रही है। आपको आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं कि उन लोगों से सतर्क रहो जो आपके सामने बहुत ज़्यादा आवश्यकता से भी अधिक मीठा घोलकर बात करते हैं। तो उनसे थोड़ा बच के रहे। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, क्योंकि वही लोग ऐसे होते हैं जो अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहने होते हैं और आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस ले लो। डिवाइन आपको यह चीज़ कह रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहो। यह चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। आपके जीवन में जो बाधाएं थीं, जो बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही थीं, वह हटने वाली है। आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं और हर बाधा आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, जो कदम कदम पर आपको तंग कर रही थी, वह अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखेंगे। बार बार आपको यह दिखे तो यह कन्फर्मेशन है कि आपके डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं आप फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाले हैं। अपना विश्वास बनाए रख, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको विजय दिलाने वाला है। आप फिनिशिंग लाइन दिखे तो समझ जाना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपसे घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने जो आपके मजबूरी का एक टाइम पर फ़ायदा उठाया है, यह इन पर बहुत बुरा असर करने वाला है। आप देखो, यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप मुझ पर छोड़ दो। आप अपनी तरफ से कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो। बस डिवाइन को ये चीज़ कहो कि मेरी मजबूरी का एक टाइम पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया, या हो सकता है अभी ऐसा कुछ हुआ है। अब आप देख लीजिए, ये मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ या आप पर छोड़ रही हूँ। इस इंसान ने ये ऐसा किया है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा, और इसका प्रॉफिट हुआ है, इसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसने अपने फ़ायदे को हद से ज़्यादा देखा, हद से ज़्यादा मेरा नुकसान किया है। तो वह चीज़ आप देख लीजिए, अपने तरीके से देखिए। यह चीज़ यहाँ पर आ रही है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर एक चीज़ देखना चाहूँगी कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपके जो धैर्य की परीक्षा थी वह हो चुकी है। हाँ, डेफिनेटली बैलेंस आ रही है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली आप जो मांग रहे थे आपके जीवन में, वह बहुत जल्दी आने वाली है। जो भी चीज़ आप मांग रहे थे, जो भी चीज़ आप अपनी माँ आदिशक्ति से प्रे कर रहे थे, वह चीज़ आने वाली है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी आपके जीवन से ख़त्म हो रही है। जो भी ब्लॉकेजेस करी गई थी, जो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, जिसके वजह से आपके हेडेक प्रॉब्लम होते थे, यहाँ पर मैंने ये चीज़ कैच किया है। बहुत सारे लोगों के हेडेक प्रॉब्लम हो रही थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा आया है कि उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पर कुछ आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं कि डिवाइन आपको अभी क्या बताना और चाह रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक आया है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपके जीवन से। बुरी चीज़ें, अगर बुरी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो कुछ बहुत ऐसा हो सकता है जो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा ही आज ये मैसेज आया, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा मुझे खुशी कर दिया, एकदम से झूमने पर मजबूर कर दिया है। नेगेटिविटी एक तरफ ख़त्म हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, न्याय आ रहा है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो चीज़ें आपकी तरफ करी गई वह कई गुना मल्टीप्लाई करके उनके जीवन में भेजी जा रही हैं। उनके जीवन में वह चीज़ें लागू होने वाली हैं। तो यह 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा आई, और जो एक और चीज़ आई जो बहुत स्पेसिफिक मुझे दिखी, हो सकता है आपके लाइफ में कभी किसी ने ऐसा किया, आपको एक टाइम पर हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन उस हेल्प को ना करके, समझ लो, मजबूरी में आपको डाल के उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया गया। ये बहुत बुरा कर्म उन्होंने किया है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। वह बहुत बुरा फंसने वाले हैं, बहुत ज़्यादा झंझट से निकलने में उनकी लाइफ बर्बादी की ओर जा रही है, जिन्होंने भी ऐसा काम किया है। और एक चीज़ आई है कि आप फाइनली फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाले हैं। बहुत क्लियर मैसेज आया है। देख लेते हैं कि डिवाइन आपको और क्या इस वक्त बताना चाहते हैं
क्या इतनी तेज़ी से आपके जीवन में आ रहा है? न्यू ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं। न्यू ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे 222 भी दिखा। कुछ चेंज यहाँ पर आने वाले हैं, कुछ चेंज होने वाले हैं। आपके जीवन में न्यू ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आने वाली है। आंखें खोलने का समय आ चुका है। जाग जाइए, नींद से जागने का समय आ चुका है। हाँ, बैड टाइम इज़ गोइंग टू एंड। मैंने कहा था, तभी मैंने ये मैसेजेस निकाले हैं। आपके जितने भी बैड टाइम चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति चल रही थी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा था कि ये कब ख़त्म होगा। ये मुझे तब पता चल गया जब ये बार बार आ रहा था कि स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुके हो, जिसके वजह से बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। किसी ने ये मनाया था कि कभी भी आप यहाँ से निकलो ही ना, आप हमेशा फंसे रहो, आप हमेशा अस्वस्थ रहो, कभी खुश ना रहो, कभी स्वस्थ ना रहो, कभी भी अच्छे से ना रहो, हमेशा आपको अभाव रहे, हर चीज़ का अभाव रहे, हर एक चीज़। खुशी आपके जीवन में रहने को होती है, ब्लेसिंग आपके जीवन में ना रहे तो ये चीज़ आ रहा है। बहुत ज़्यादा बैड टाइम इज़ गोइंग टू एंड होने वाला है। ख़राब स्थिति का जो भी बैड टाइम चल रहा था उनका एंड होने वाला है। उन लोगों को बहुत बुरा सबक मिल रहा है जिन्होंने ये मनाया था कि आप कभी भी उठ नहीं सकते, आप कभी भी कम बैक नहीं कर सकते। कन्फर्मेशन सुनिए, वह जो भेड़िए थे आपके जीवन में, वह जो गीदड़ थे जो राजा बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनको उनकी सही जगह पर लाया जा रहा है। बेसिकली सबसे मेन पॉइंट तो यही है, आप सारी बातें भूल जाइए। बस एक चीज़ याद रखिए, माँ आदिशक्ति बहुत सारे लोगों को उनकी औकात में लेकर आ रही हैं। उनको उनकी असली जगह दिखा रही हैं कि भाई तुम्हारी असली जगह यह है, तुम अपनी असली जगह पर खुश रहो। राजा बनने का या सिंहासन में बैठने का ख्वाब मत जता, और किसी और का हक तो बिल्कुल मत मारो, क्योंकि यह किसी और के हक को मारकर वहाँ पर जाने वाले थे। यानी कि आपको लेट गो करके, आपको नीचा करके यह लोग आपकी जगह लेना चाह रहे थे। तो इनको इनकी असली जगह दिखाई गई है। इन गीदड़ को इनकी असली जगह दिखाई गई है, जो कप्स की बहुत ज़्यादा प्लानिंग में थे, सिंहासन की बहुत ज़्यादा इनको मतलब जुनूनियत सर पर सवार थी। ये आपके सिंहासन को चुराना चाहते थे, इनको इनकी औकात में लाया गया है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है चेंज। मैंने कहा था आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज। इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट रही है कि हमने तो चाहा था कि हम इसकी लाइफ जेंगे, इसके चीज़ों को, इसके भाग्य को चुरा लेंगे। इसकी जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है वह इसके माइंड से लेकर हम अपने लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। लेकिन यह चीज़ हो नहीं पाया तो बेचारे अपना सर पटक कर रो रहे हैं। बेस्ट मिरेकल यहाँ पर आया, बेस्ट मिरेकल होने वाला है, और यहाँ पर स्माइल भी आया है। साथ ही साथ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि स्माइल करो, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने का समय आ चुका है। आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको देख रहे हैं, मुंह मुस्कुरा रहे हैं। अभी भी आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, एकदम ध्यान से अपने काम को करें। यहाँ पर यूनियन आया है, यूनियन सुनाई दे रहा है। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा किसी का यूनियन होने वाला है। साथ ही साथ मुझे 555, 222 और 444 दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे यस दिख रहा है। यूनियन यस 5 और 2। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा बंडल्स होने वाले हैं। आप अबेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूनियन होने वाला है किसी का। अगर आप किसी नो और यस वाले कन्फ्यूजन में थे तो यहाँ पर डिवाइन आपको यस कह रहे हैं, या हो सकता है डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हाँ यस यूनियन होने वाला है और आप अबेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कन्फर्मेशन सुनिए, ये 3 मैसेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, और आपके एंजल्स भी आपके आसपास हैं, आपको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपके अच्छे काम को देखकर बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आसपास के लोग देखो, इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एडमायरिंग पता है कि एक जो दुख वाली स्थिति थी वहाँ से आप निकल रहे हैं, आप वहाँ से निकलने वाले हैं, वहाँ से आप निकल जाओगे आसानी से। अब निकल जाओगे क्योंकि बहुत लंबा टाइम चला, एक लंबा पीरियड आपका चला है जहाँ पर लोगों ने ये मनाया कि आप हमेशा दुखी रहे, सुखी जीवन जी ही ना, हमेशा आपको हर एक चीज़ का अभाव रहे। लेकिन ये अब होने वाला नहीं है, आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। मुझे यूनियन सुनाई दिया, यहाँ पर यूनियन आ गया किसी का, तो यूनियन होने वाला है। यहाँ पर यूनियन का मैसेज भी आ गया। तो मैं चाहती हूँ कि आपको वह चीज़ें दिखे भी
जो चीज़ें मुझे दिखती हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि आप मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें देख चुके हैं। किसी का तो यूनियन होने वाला है, यूनियन में कोई आने वाला है, कांग्रेचुलेशन बी वैल्यूएबल नॉट अवे। तो यहाँ पर डिवाइन आपको पहले से कह रहे हैं कि वैल्यूएबल बने, अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनियन हो रहा है, अगर वह आ रहे हैं आपके पास, तो थोड़ा अपने आप को वैल्यू दीजिएगा, अपने आप को भी थोड़ा आगे रखें। मैन आप हैं, अपने फर्स्ट आप अपने आप को चुनें, फिर किसी और से आप प्यार करें। सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने आप से दिल लगाना है, अपने आप को खुश रखना है। बाद में आप किसी और को भी खुश रख सकते हो। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता, वह किसी और से क्या प्यार करेगा, और दुनिया उससे क्यों प्यार करेगी जो वह अपने आप की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये यूनियन के बाद ये जो मैसेज आया है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिट कर गया। यूनियन तो होगा, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, लेकिन आप फिर वही गलती मत करना जो आप पहले कर रहे थे पास्ट में। आपने शायद कुछ ऐसा किया जहाँ पर आपने अपनी वैल्यू नहीं करी और 24 घंटे अवेलेबल रहे अपने पार्टनर के लिए। ये अच्छी बात है कि आप अवेलेबल रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपनी इंपॉर्टेंस भूल जाएं, आप अपनी वैल्यू ही ना करें, अपनी रिस्पेक्ट ना करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखें। ईगो नहीं होता है, ईगो कुछ और होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा हाई होनी चाहिए, उसको झुकने नहीं देना है। तो यूनियन डेफिनेटली होगा, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट ज़रूर करना। आप भी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल। इसके बाद लव आया है, लव मैसेजेस आए हैं बेसिकली, और एक मैसेज है आपको कुछ बेटर मिलेगा, शायद अभी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने भी ना चाहा हो कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वह होगा, कन्फर्मेशन सुना आपने, अभी नहीं तो थोड़ी टाइम बाद, थोड़े समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, लेकिन वह चीज़ें आपको मिलेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने भी ना सोची हो कि आपको मिल सकती हैं, शायद आपने भी वहाँ तक अपनी पहुँच ना रखी हो, शायद दुनिया ने भी सोचा हो इसको क्या मिलेगा, लेकिन समझे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, कन्फर्मेशन दे रहे हैं। जैसे ही मैंने कहा यहाँ पर बूम हुआ, पटाखे फूटे, हैंड्स फुल मून में कुछ होने वाला है। वैसे तो न्यू मून आने वाला है, लेकिन यहाँ पर फुल मून आया है। फुल मून का मतलब ये है, हो सकता है आपको फुल मून से कुछ कनेक्शन हो, आपको फुल मून देखना बहुत अच्छा लगता हो, आपका मून साइड बहुत ज़्यादा, जो मून प्लानिंग है, जो चंद्रमा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है फुल मून में आपकी कोई इच्छा पूरी हो। यहाँ पर मुझे फिर से इट्स फाइनली योर टाइम दिखा है, फाइनली इट्स योर टाइम, वेल्थ इज़ कमिंग। फुल मून में आपका समय आने वाला है, फुल मून के बाद कुछ होने वाला है, वेल्थ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आने वाली है। भरोसा रखें, आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। दिस फुल मून उसके बाद आया है, फाइनली इट्स योर टाइम, वेल्थ इज़ कमिंग। तो फुल मून में आपका टाइम आने वाला है, फुल मून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, वेल्थ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आने वाली है, आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देने वाले हैं। किसी का नाम ए से, किसी का नाम बी से, आर से, एस बी डी ओ के एम के पी, आई सी एम, मैंने एम बता दिया, फिर भी एस आया, फिर से एम आया, वैसे मैंने बता दिया था। ये कुछ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एन भी आया आज और आर भी आया है। किसी का नाम हो सकता है स्टार्ट होता हो, देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। इस पर अपने आप निकल के बहुत सारे मैसेज आए। कोई शॉर्ट लेडी है, शॉर्ट लेडी से क्या मतलब है, आई हैव प्लान, डू यू ट्रस्ट मी, तो शॉर्ट लेडी से आया है। उसके बाद ये मैसेज आए हैं, देख लेते हैं और क्या आने वाला है। पीकॉक, आप रॉयल एनर्जी को कैरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जी होती जा रही है आपकी, दिन पर दिन आप बहुत ज़्यादा रॉयल होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए, आपको दूर करने के लिए, आपकी लाइफ में जहर घोलने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन डिवाइन ये कभी नहीं होने देंगे। कन्फर्मेशन जो माँ आदिशक्ति है, जो ईश्वर हैं, उनके आगे किसी की नहीं चल सकती है। चाहे वह कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो चाहे कोई कैसा भी कुछ भी करे, लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, बैलेंस में रहे। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं,
सब के सब आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं। कोई भी उन्हें समझ नहीं रहा है, कोई भी उन्हें जान नहीं रहा है। वह बदतमीज़ लोग फिर भी नहीं सुधारते हैं। गुड लक आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। गुड लक आप अट्रैक्ट कर रहे हो। गुड लक बहुत ज़्यादा भर भर के आपके जीवन में आ रहे हैं। देखा, कन्फर्मेशन फैमिली में आ रहे हैं, तो फैमिली में बहुत ज़्यादा गुड लक आ रहे हैं। शॉर्ट हेयर, शॉर्ट लेडी, शॉर्ट हेयर भी आया था। कोई है शॉर्ट हेयर, शॉर्ट लेडी, उनकी बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रही है। तो किसी की बद्दुआ थी जो अब उन्हें ही तबाह कर रही है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा गुड लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली में गुड लक आ रहे हैं। और हो सकता है कोई शॉर्ट लेडी या शॉर्ट हेयर की लेडी ने आपको बद्दुआ दी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी बद्दुआ उनके तरफ ही जा रही है, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। कितना मतलब क्लियर मैसेज आया है, गुड लक इज़ कमिंग योर वे। आपकी तरफ भी आ रहा है, आपकी फैमिली की तरफ भी आ रहा है। कन्फर्मेशन सुनिए, आपकी फैमिली की तरफ भी गुड लक आ रहा है। और किसी की बद्दुआ थी, आपकी फैमिली में किसी ने बद्दुआ दी आपको या आपकी फैमिली को, तो उनकी जो भी जहरी चीज़ें थी, जो भी उन्होंने किया, तो उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है, उन्हें ही घसीट रही है। कहते हैं ये चीज़ें, बहुत सारे लोग बद्दुआ से या बुरी नज़र से डर जाते हैं कि इसने मुझे बुरी नज़र दे दी, इसने मुझे बद्दुआ दे दी। डरना नहीं चाहिए। जब आपको पता है कि आप अपनी तरफ से सही है, आप बिल्कुल राइट हैं। आपने कभी किसी को इस हद तक नहीं पहुंचाया कि वह आपको बद्दुआ दे या उनकी नज़र आपको लगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी किसी के साथ भी आपने ऐसा नहीं कुछ किया है, तो फिर वह जेलेसी में आकर, आउट ऑफ जेलेसी आपको बद्दुआ दे रहे हैं। तो वह चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि उल्टा उन्हीं लोगों को इफ़ेक्ट करेगी, वह उन्हें ही तबाह करेगी। इसलिए ये मैसेज आया है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ जेलसी बहुत ज़्यादा लोगों को बद्दुआ देने लगते हैं। मेरी नज़र लगेगी, मेरी बद्दुआ लगेगी, लेकिन तुम बेकसूर इंसान को बद्दुआ दे रहे हो। जो इंसान ने किसी की गलती नहीं की, उसने कभी गलती करी ही नहीं, तुम उन्हें बद्दुआ दे रहे हो, तो उनकी बद्दुआ तुम्हें ही तबाह करेगी, तुम्हें ही घसीटेगी। तो यह चीज़ लग रही है कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा गुड लक आने वाले हैं। किसी ने अगर बद्दुआ दी थी, तो अब ये बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। अभी से स्टार्ट हो चुकी है। शॉर्ट हेयर भी आए हैं, शायद उनके छोटे छोटे बाल हैं या उनकी छोटी हाइट है, या ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसे इंसान की एंट्री हो जो छोटे हों, छोटे छोटे उनके बाल हों और कुछ कर दे, कुछ चमत्कार कर दे भगवान के रूप में। कि मनी ब्लॉकेजेस के जो बहुत ज़्यादा फेस चल रहे थे आपके जीवन में, जो साइकिल चल रहे थे, यहाँ पर यह चल रहा है। मुझे साइकिल चल रहे थे आपके लाइफ में, मनी ब्लॉकेजेस के उसे रिमूव किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, वह ख़त्म होने वाला है। आपके जो प्याले हैं, आपके जो कप है, वह ब्लेसिंग से भर चुके हैं, जिसे आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन बहुत जल्द यह सब चीज़ें आप देखने वाले हो। आपकी लाइफ में किसी ने अड़चन क्रिएट करने की कोशिश की है, पूरी तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन एंजल्स ये बोल रहे हैं अब आप पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी अड़चन क्रिएट नहीं कर सकते। देखो, आप खुद अपनी लाइफ में डिलेज क्रिएट नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो अब आप सक्सेस की राह पर चल पड़े हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी जनरलाइज कर रही हूँ जिनको अपने लाइफ पर्पस पता चल चुका है और वह पर्सन अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको देख देख कर जल गए हैं, पूरी तरह से राख हो चुके हैं। आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में चढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको हेट करते हैं और इनमें से हो सकता है अधिकतर लोग आपके खुद के फैमिली से हैं। फिर चाहे ये क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर या फिर क्लोज़ फ्रेंड्स जो आपके सामने बहुत अच्छा बनने का ढोंग रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप उनके बहुत प्रिय हैं या वह आपसे क्लोज़ हैं, लेकिन ये टर्स ही हैं। देखो, ये जो टर्स हैं, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं टर्स और हेड्स उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके जीवन में सक्सेस निर्धारित कर दिया जाता है, जो अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे होते हैं। हेड्स उन्हीं लोगों के होते हैं,
वीक लोगों के, कमज़ोर लोगों के हेड्स नहीं हुआ करते हैं। आपके पास बहुत सारे हेड्स के झुंड हैं जो आपको नापसंद करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, वह बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपसे, जिस वजह से वह आपको नापसंद करते हैं। आपके पास टर्स की बहुत लंबी लिस्ट है और आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको कहूँगी, फेक लव हो सकता है, लोग आपको झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करें। मुझे यह चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको झूठा प्यार दिखाते हैं, जताते हैं कि वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।